तो आज बात करते हैं सुज़लोन जो शेयर है सुज़लोन, इसके जो इम्पोर्टेंट लेवल है उन पे बात करेंगे। अब कितना सेफ है इसमें अपना पैसा होल्ड करना। 108 रुपये पे क्या है, इसका IPO लिस्ट हुआ था, ठीक है। उसके बाद में क्या है ना, बढ़िया पैसा दिया हुआ। 2005 में इसका IPO लिस्ट हुआ था 31, ये लगभग अक्टूबर के महीने में। उसके बाद में क्या है, ये देखो 1 महीना 2 महीने तक, 2 महीने में ही क्या है भाई 160 का हाई लगा दिया, ठीक है। उसके बाद में कुछ 1 डेढ़ महीना रेंज में रहकर फिर से अगले वीक में 210 का, लगभग 210 का हाई लगा दिया, ठीक है। 210 के करीब, ठीक है। थोड़ा रेंज बनाई और फिर उसके बाद में ऑल ओवर 1 में चले आइए 300, ये वही कहाँ तक का एरिया है 200, मतलब जिसका पैसा लगा था वो डबल कर दिया इसने, ठीक है, थोड़े ही समय में। बढ़िया शुरुआती दौर में बहुत बढ़िया था ये, ठीक है। 2006 में बढ़िया रिजल्ट था इसका। 2007 में स्टार्टिंग में थोड़ा डाउन था, फिर बढ़िया 2007 में तो इसने बढ़िया हाई लगाया, अभी 420 का हाई लगाया, ठीक है। 2007 के एंड में जो दिसंबर का महीना था उसमें इसने बढ़िया हाई लगाया, लगभग ये 400 का, और जनवरी में लगाया इसने 108 में क्या है 420 का, यानी ऑल ओवर हाई है इसका 420 रुपये, लिस्ट हुआ 108 पे। इम्पोर्टेंट पॉइंट है भाई ये, ठीक है ना। तो अब क्या है, लो कितना लगाया इसने ये तो भाई 12 साल के 2008 के एंड के बाद, तो ठीक है ये रीटेस्ट किया, ये डाउन गिरने के बाद 2008-9 में वापस 134 तक गया है। जो लिस्ट IPO है उसको अपना सपोर्ट बना के, ये रेजिस्टेंस बना के ने फिर से वापस डाउन साइड आया, ठीक है। उसके बाद में 2012 से एक 2012 से 22 और ये 23, ये 23 का एंड यानी 24, यानी 12 से 24 लगभग वही है भाई, 14 साल के वनवास में चल गए। तो क्या है, सुज़लोन 14 साल तक इस वनवास में रहा है। ये एरिया है लगभग 30 रुपये से और 1.5 रुपये के, 1.5 रुपये का लो लगा भाई, 30 से 6 रुपये का वैसे रेंज थी। उस कुछ समय तक रहा है, ये 1.5 रुपये तक आया, 1 रुपये 55 पैसे तक का लो लगा है इसमें, ठीक है। तो ये तो इसकी क्या थी, हिस्ट्री थी, पीछे क्या किया सुज़लोन ने। इतने साल वनवास में रहने के बाद इसने चलना स्टार्ट किया 2023 में, बाहर निकला है वनवास से। और अब इस एरिया से जो कि बात करेंगे, इस एरिया में इसने क्लोजिंग दी है इसको, इस एरिया में मतलब डाउन साइड ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके डाउन साइड क्लोजिंग कर रहा है ये। तो हो सकता है ये इस लेवल तक आए, यहाँ रेंज बना के फिर ये इस तरीके से चलना स्टार्ट करे। लगभग 80 रुपये का पहला टारगेट है, 80 से 100 120, ठीक है। तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं ये पैटर्न भी शो हो रहा है भाई, जैसे कि यहीं से देखें, ये चला, रेंज बनाई, फिर ये चला, ठीक है, पैटर्न कंप्लीट। अब रेंज बना के इस तरीके से यहाँ आएगा, उसके बाद में ये ब्रेक करता है तो एक ट्रेंड लाइन बनेगी इस तरीके से, उसको ब्रेक करके चलता है तो फिर क्या होगा, इसका टारगेट ये वाला है, ठीक है। अगर ये इस वनवास के एरिया में आ गया तो मुश्किल हो जाएगी भाई लंबा टाइम तक, फिर इस एरिया में आ गया, ठीक है। जब तक ये इस एरिया के ऊपर है कोई दिक्कत नहीं है, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, जब तक ये इस एरिया के ऊपर है, ठीक है। हो सकता है यहीं से हम वापस मुड़ जाए, ये बाइंग एरिया था ये वाला, ठीक है। तो
तो ये वाला जो एरिया हो सकता है यही से वापस मुड़ जाए, बाकी लग नहीं रहा भाई, क्योंकि काफ़ी न्यूज़ इस तरीके से आ रही है इसकी, जो कि ठीक नहीं है इसके लिए। तो ये जो है एरिया, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है भाई, इसको ध्यान रखना। ये लगभग है, ये है भाई 35 से ये 45 का एरिया मान लो, ये वाली रेंज। इस रेंज तक तो कोई ज़्यादा घबराने वाली ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें एक तरीके से देखे तो हम क्या है, इस लेवल से एक्यूरेट फर्स्ट टारगेट ये हो सकता है 36 रुपये, ठीक है। डाउन साइड में फर्स्ट टारगेट 36 रुपये, ये 39 रुपये, 36 रुपये, और उसके बाद एक मूवमेंट और कैप्चर करे तो ट्रेंड लाइन ब्रेक वाला पैटर्न कंप्लीट करे तो क्या करेगा फिर ये इस लेवल तक आएगा। एक मिनट, ये फ़ोन में वीडियो में दिक्कत ज़्यादा होती है, लैपटॉप में करेंगे कुछ समय के बाद। तो ये देखो, अगर इस एरिया को ब्रेक करता है ना, फिर ये कुछ समय बिता के, मतलब ये मिड पॉइंट जहाँ पे एरो दिख रहा है मिड पॉइंट का, इस लेवल से इस 28 रुपये तक की, मान लो 28 रुपये तक की मूवमेंट डाउन साइड कर सकता है ये, ठीक है। अवरेज करनी है तो इस एरिया पे करना, मतलब 28 से 30 रुपये है, ठीक है। अवरेज करनी जिसकी होल्डिंग है, जिसका ये लंबे टाइम तक रखना है 28 रुपये तक, इस एरिया में मतलब कुछ ऐसी कैंडल बनाए, हैमर कैंडल बनाए, ठीक है। तो अप साइड चलना स्टार्ट करे, तभी हम क्या है इस एरिया में अवरेज कर सकते हैं, ठीक है। जिसकी मान ले अगर इस लेवल पे 60 रुपये में बाइंग है, तो अगर वो 30 रुपये पर एवरेज करेगा तो भाई हाफ हो जाएगा इसका, डायरेक्ट 45 की एवरेजिंग हो जाएगी। और 45 तक तो क्या है, इसको दोबारा आना ही है, मतलब लॉस नहीं होगा, ये कहने का मतलब ये है, ठीक है। अगर 45 तक वापस जाके फिर डाउन आता है तो भाई ये बनवास एरिया में नहीं आना चाहिए, सीधी बात ये। यहीं से मुड़ जाएगा तो भाई ठीक है, सेफ है, फिर कोई दिक्कत नहीं, घबराने वाली बात नहीं फिर इसमें। बाकी इसकी न्यूज़ काफ़ी सुन रहे हैं लोग, क्या कह रहे हैं, मतलब एक माइंड सेट रखना चाहिए, ठीक है। अगर हमने 20 रुपये का ख़रीदा है, 20 रुपये से अगर वो 40 रुपये का हो रहा है, तो वन वे चलने के बाद अगर वो वापस रेड कैंडल बना रहा है, मतलब वीक के अकॉर्डिंग, ठीक है, पैसा डबल होने के बाद भी अगर हम उम्मीद कर रहे हैं, हालांकि इसमें 10 गुना 20 गुना कुछ भी हो सकता है, लेकिन टारगेट रखो 3 गुना तक, ज़्यादा नहीं। क्योंकि पैटर्न ट्रिपल पैटर्न होता है, जैसे कि मार्केट गई, रेस्ट लिया, फिर गई, और रेस्ट लिया, फिर गई, ठीक है। अब वो इस एरिया पे तो पकड़ नहीं पाएगा भी कोई भी। कुछ दिन ये चलना स्टार्ट किया होगा जब लोगों ने इसको ध्यान में मतलब यूट्यूब वाले ने भी बताया होगा, किसी ने नोटिस में बात, जब ये 20-22 रुपये में चला ना, वन वे चलना स्टार्ट किया, इस रेंज को ब्रेक किया इसने, 13 से 14 रुपये का पॉइंट है, इस एरिया को इसने ब्रेक किया, जब ये बात नोटिस में आई भी, हाँ स्विट्जरलैंड मतलब कि है एक्टिव हो गया, जो एनर्जी शेयर है ये स्विट्जरलैंड एनर्जी शेयर, ये एक्टिव हुआ, इस एरिया में बाइंग स्टार्ट हुई, ठीक है। बाइंग लगाते लगाते लोगों ने कुछ एरिया इस एरिया में पकड़ा, मतलब पैसा मोटा लगने के बाद क्या है, ये रेंज बाउंड हो गया कुछ समय तक, ठीक है। अक्टूबर से 2024 के मई तक, काफ़ी टाइम तक ये रेंज बाउंड हो गया, ठीक है। और कुछ, क्योंकि पीक पॉइंट पे तो वही पकड़ेगा भाई जो कि बढ़िया, जिसको मार्केट की नॉलेज है, प्रॉपर एनालाइज कर सकता है, जो ठीक है, जो चार्ट भी नहीं देखते, वैसे ही मतलब न्यूज़ पे डिपेंड रहते हैं ना, जो यूट्यूब पे देख के भाई हाँ सुजलोन का शेयर ये करेगा वो करेगा, तो उनके लिए वो क्या है, इस एरिया में पकड़ेंगे इसको, ठीक है। फिर रेंज बाउंड होगा, हाँ जो इंतज़ार कर लेगा वो ये टारगेट बुक कर लेगा। अब ये देखो, जितना यहाँ से चल के इस एरिया तक आया था, ये जो मूवमेंट थी 12 रुपये से 42 रुपये मान लो, ठीक है, 30 पॉइंट की मूवमेंट होगी क्लियर। अगर आगे ही जब रेंज बना के ब्रेक करता है तो हम 30 पॉइंट तक ही हम इसको होल्ड करेंगे, उसके बाद हम इसे निकल लेंगे, ठीक है। तो
42 42 के बाद देखो हम कहाँ तक करेंगे, 42 से 72, ठीक है। और ये हो गया भाई 72 75 का एरिया। हम इसी जब तक मतलब ये देखो 72 का एक्यूरेट 72 73 रुपये, ठीक है। उसके बाद में क्या है, ये गया है लगभग 82 82 रुपये, ठीक है। लेकिन उसके बाद ही क्या है इसमें मतलब डाउन के लिए वीकली पेमेंट स्टार्ट होगी, टारगेट कंप्लीट होगा। जो लॉन्ग टर्म के लिए, अब ये देखो इतनी मूवमेंट 30 कितने महीने में करी हुई है, मई से जून जुलाई अगस्त, 3 4 महीने में क्या है पूरा टारगेट दे दिया इसने, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका पैसा लगाने का, शेयर का कहाँ लगाना चाहिए। कहीं भी मत घुसा करो भाई, जब टारगेट कुछ ने तो यहाँ 72 पे लिया होगा, किसी ने 75 पे लिया होगा। ये देखो ना मार्केट चल के आई है, जब एक रिटेस्ट एरिया पे सस्टेन करे उसके बाद चलना स्टार्ट करे तब हम इसमें पैसा लगाना चाहिए, न कि कहीं भी घुस के, ठीक है। अपनी कैपिटल को क्या है मतलब ठंडे बस्ते नहीं छोड़ना चाहिए। पीक पॉइंट पकड़ो, ठीक है, बढ़िया पॉइंट, ताकि सालों तक 2 3 साल तक जो रिटर्न मिलने वाला वो हम 2 3 महीने में निकाल सके। उसके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं, उन पॉइंट पे ही पकड़ना चाहिए शेयर को। अब ये ध्यान रखना इस एरिया का, इस एरिया से एक ट्रेंड लाइन बनाए। चलो मैं देख लेता हूँ, अब ये इस ट्रेंड लाइन की रिस्पेक्ट करेगा ये, जो ये डाउन साइड की साइड करी है मैंने, ठीक है। थोड़ा चलेगा, अगर इस तरीके से चल रहा है ये इस लेवल तक आता है, ये ऐसे ऐसे करके ये ऐसे ऐसे करके इस लेवल तक आता है, तो फिर यहाँ जाके फिर ये रिटेस्ट करता है तो ये फिर बढ़िया चलेगा, ठीक है। ये रहना चाहिए इस एरिया के ऊपर, तो सेफ जोन है, कोई घबराने वाली बात नहीं, ठीक है। चलो ठीक है भाई, मिलते हैं अगली वीडियो में। कोई भी जो स्टॉक है आपको उसका एनालाइज चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं। चलो ठीक है भाई, मिलते हैं अगली वीडियो में।